पर्यावरण की रक्षा के लिए, पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए 10 लाख के पैकेज वाली जॉब छोड़कर अपने शहर अयोध्या से, भगवान राम की नगरी अयोध्या से निकलकर लगभग 13 राज्यों की यात्रा पूरी कर अब आशुतोष पांडे भोपाल पहुंचे हैं। हमारे साथ हैं आशुतोष पांडे, जो लगभग 11,000 किलोमीटर पैदल चल चुके हैं। आशुतोष, ये आपके अंदर कैसे आया कि आप पर्यावरण के प्रति इतना ज़्यादा, कैसे ये आपको लगा कि इसके प्रति लोगों को जागरूक करना है? जैसे सभी लोग पैसे के पीछे सोचते हैं, भागते हैं, वैसे भी मेरा माइंडसेट हुआ करता था। मैं दिल्ली में था और एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब कर रहा था। कोविड टाइम आता है और कोविड टाइम में पूरे परसेप्शन चेंज हो जाते हैं। जब आपकी आंखों के सामने बहुत सारे लोग मर रहे थे, उस टाइम एक चीज़ रियलाइज़ हो रहा था, जिस पैसे के पीछे मैं भाग रहा हूँ, आज नहीं तो कल ये पैसा भी मुझे छोड़ के जाने वाला है। तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो लोगों की लाइफ में वैल्यूज़ ऐड करेगी? और उसी टाइम मैंने WHO की एक रिपोर्ट पढ़ी। WHO ने रिपोर्ट में सबमिट करते हुए बोला कि जो लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं वो सिर्फ एयर पोल्यूशन की वजह से 10.6 ईयर्स अपनी ज़िंदगी लॉस कर देते हैं। एंड दैट टाइम आई वाज रियलाइज़ कि पैसा छोड़कर हमें कुछ और भी काम करना चाहिए जो सोसाइटी ओरिएंटेड हो सके। फिर मुझे लगा पर्यावरण एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ग्लोबल वार्मिंग है। और अगर इसको लेके यंग जनरेशन्स निकलती है और प्राउडली फ्लैग लेके, स्लोगन लेके रोड पर आप पैदल चलती हो, लोगों से बात करते हो, कम्युनिकेट करते हो, प्लांटेशंस करते हो, यंग जनरेशन्स को बताते हो बेटा हमारे पास हमारी 2 माएँ हैं, एक जिसने हमें जन्म दिया और एक जिसने जन्म देने के तुरंत बाद हमें ऑक्सीजन दी, पानी दिया, खाना दिया। तो मुझे लगता है आने वाले यंग जनरेशन्स के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया जाएगा। इसी माइंडसेट के साथ मैंने अपनी पदयात्रा शुरू करी। इतना बड़ा डिसीजन आपने लिया, 10 लाख के पैकेज की जॉब आपने छोड़ दी, मतलब बहुत बड़ा डिसीजन होता है। पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया इसमें? इंडियन फैमिली है तो स्वाभाविक सी चीज़ है, उनके अंदर क्राइसिस तो रहती है। जब मैंने अपनी फैमिली में अपनी माता जी को कन्वे किया कि मुझे पदयात्रा करनी है और क्लाइमेट को लेकर पदयात्रा करनी है, तो क्लाइमेट तो समझ में नहीं आया। लेकिन पदयात्रा का मतलब होता है संन्यास ले लेना। इस तरीके का एक परसेप्शन बना हुआ है। 2 तरीके की पदयात्रा भारत में हमेशा से होती आई है। एक तो धार्मिक है, जो लोग ज्योतिर्लिंग है वो दर्शन करने के लिए निकलते हैं। एक होता है कि जो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए करते हैं, भैया संन्यास ले लेना है। और बहुत कम लोग होते हैं जो इन्वायरमेंट जैसे कॉज को बहुत बड़े लेवल पे करना चाहते हैं। तो मुझे लगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। माता जी का वहाँ पे एक विरोध था बहुत टाइम तक। उसके बाद धीरे धीरे बिना बताए मैंने अपनी यात्रा शुरू की। 4 दिसंबर 2022 को मैं सुबह अयोध्या पहुँचा और अयोध्या से बिना बताए अपनी पदयात्रा शुरू कर दी। काफ़ी टाइम बाद उनको पता चला, फिर धीरे उनको समझ में आने लगा जो काम मैं कर रहा हूँ वो देश के लिए काम कर रहा हूँ और आने वाली जनरेशन के लिए काम कर रहा हूँ। तो अभी बड़ी अच्छी चीज़ें हैं, एक्सेप्टेंस है और मेंटल हेल्थ, फिजिकली, फाइनेंशियली हर चीज़ में सपोर्ट करने के लिए तैयार है। कब आपने ये यात्रा शुरू की थी? कितने राज्य अभी तक आप घूम चुके हैं? कैसा ये एक्सपीरियंस था? 4 दिसंबर 2022 को यात्रा अयोध्या से शुरू हुई। यूपी से बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात के बाद मैं मध्य प्रदेश में हूँ। ये मेरा 78 ज़िले हो चुके हैं अभी तक। 1700 से ज़्यादा गांव विजिट कर चुका हूँ। 2700 से ज़्यादा वृक्ष लगा चुका हूँ। 70,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ और 5 चीफ मिनिस्टर, 7 फॉरेस्ट मिनिस्टर, 6 एजुकेशन मिनिस्टर, 78 कलेक्ट्रेट्स को मिलके एक मेमोरेंडम शेयर किया गया है और उस मेमोरेंडम में एक पॉलिसी डिमांड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ क्लास 1 से क्लास 12 के बीच में सेंट्रल गवर्नमेंट एक पॉलिसी लेके आए। जब बच्चा स्कूल जाता है तब बच्चे को स्कूल तरफ से एक पेड़ दीजिए, बच्चा उस पेड़ को प्लांट करिए, उसकी एनुअल ग्रोथ के बिहार पे आप उसको बोनस मार्क्स दीजिए। कारण है कि अगर आप इस पर वेबसाइट पर देखेंगे, यहाँ पे क्लाइमेट क्लॉक की वेबसाइट है जिसने बोला है 5 साल 162 दिन हमारे पास बचा हुआ है। 5 साल 162 दिन के अंदर अगर हमने फॉसिल फ्यूल्स को रिड्यूस नहीं किया, कार्बन को रिड्यूस नहीं किया, तो 2030 तक पूरी क्लाइमेट हमारी कोलैप्स होती हुई दिखाई दे रही है। और आज ही भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे 55% का यूथ पोटेंशियल है। 1952 में भारत की जब पहली जनगणना हुई तो भारत में केवल 36 करोड़ लोग थे, आज 142 करोड़ लोग हैं। उस टाइम पेड़ ज़्यादा हुआ करते थे, पॉपुलेशन कम थी, आज पॉपुलेशन ज़्यादा है, पेड़ कम हो चुके हैं। उस कंडीशन में हम सर्वाइविंग स्थिति से भी नीचे जा रहे हैं, बट इस पर कोई बात नहीं कर रहा है। एवरी पीपल्स ओनली टॉक अबाउट हाउ कैन अर्न मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर फेम, मोर एंड मोर पावर, बट नो वन टॉक अबाउट हाउ कैन प्रोटेक्ट आवर मदर अर्थ। तो मैं स्कूलों में जा रहा हूँ और बच्चों को बताया जा रहा है बेटा जो 9 महीने पेट में पालती है उसकी बात तो पूरी दुनिया कर रही है, लेकिन जो 90 साल तक हमें पालती है हम उसकी 9 मिनट बात नहीं कर रहे। तो आज हमें अपनी सबसे ज़्यादा अगर काम करना है तो अपनी मदरलैंड के लिए काम करना है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नेसेसिटी एयर, वाटर, फूड, जो आपको 5 मिनट ज़िंदगी सर्वाइव करनी है तो ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो पानी की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद सर्वाइव करनी है तो खाने की जरूरत पड़ेगी। ये तीनों चीज़ें लाके हमें देती है और इसकी आज हम बात नहीं कर रहे। इसी चीज़ को लेकर फिलहाल मैं चल रहा हूँ। क्या संकल्प लिया है? कब तक ये यात्रा पूरी होगी? कब तक आप इस तरह पैदल चलेंगे? ये 2025 तक लगातार पैदल चलूँगा। 2026 में अयोध्या पहुँच रहा हूँ जहाँ पे भगवान राम के प्राण को बचाने के लिए संकल्प लिया जाएगा। वहाँ पे 1 लाख वृक्ष लगाया जा रहा है जिसको राम वाटिका का नाम दिया जाएगा। और 1 लाख वृक्ष लगाने के बाद उत्तर प्रदेश के 75 ज़िले हैं, तो 75 ज़िले में एक समर्थन पदयात्रा निकाली जाएगी और 75 ज़िले के अंदर हर ज़िले में एक राम वाटिका बनाने का सपना है। हर स्कूल में जाना है, स्कूल में जाके सेमिनार्स करना है। पूरी ज़िंदगी अब पर्यावरण के लिए ही काम करते रहना है।
जब आपने ये यात्रा शुरू की तो कई सारे महान लोगों से भी आप मिले, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों से आप मिले, सोनू सूद से भी आपकी मुलाकात हुई। सोनू सूद से मुलाकात कैसी थी आपकी, कैसे? बड़ा अच्छा रहा सोनू भैया का, तो मतलब वो मतलब लोगों के लिए, यंग जनरेशन के लिए मुझे लगता है वो सबसे एक ऐसी पर्सनालिटी है, बहुत वाइड पर्सनालिटी हैं। आप उनको देखते हैं, आप बहुत इंस्पायर होते हैं। मैं भी उनको काफ़ी टाइम से देखता रहा। कोविड काल में जिस तरीके से उन्होंने लोगों के लिए काम किया, वो उसके लिए आप निःशब्द हैं, कुछ बोल ही नहीं सकते। जब मैं उनसे मिलता हूँ, मैंने उनको सारी चीज़ें कन्वे करी, मैंने उनको सारी चीज़ बताई, तो उन्होंने कहा आशुतोष मुझसे क्या चाहिए तुम्हें? तो मैंने बोला बस भैया आप मेरे साथ खड़े हो जाओ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको लाइफ में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी हम साथ में रहेंगे, साथ में मिलकर प्लांटेशंस करेंगे। और अयोध्या पहुँच रहे हैं, अयोध्या पहुँच के भैया के साथ प्लांटेशंस करने का हमारा चल रहा है। आप जब पैदल चलते हैं, फिर आप कई जगह पे रुकते भी, नाइट स्टे करना होता है, होटल्स वगैरह के रेंट वगैरह, कैसे आप ये सब कैसे बेयर करते हैं, क्योंकि जॉब आपके पास है नहीं अभी? हाँ, ये 2019 में मैंने बोला कि 2019 में मैंने सोच लिया था मुझे पदयात्रा करनी है। तो 2019, 20, 21 और 22 ये वाला जो टाइम था ना, वो सिर्फ मैंने नौकरी इसलिए करी क्योंकि मुझे इसके लिए पैसा कमाना था। नौकरी तो मैं उसी वक्त में छोड़ देता, लेकिन मुझे पैसा कमाना था क्योंकि मुझे काम करना था। मुझे पता था अगर मैंने किसी से पैसे डिमांड किए, चाहे फैमिली होगी, सोसाइटी होगी, या फिर किसी ऐसी भी व्यक्ति से जो मुझे नहीं जानता कि मैंने इस क्षेत्र में बहुत बड़ा काम किया, क्योंकि मेरा एजुकेशन बैकग्राउंड इन्वायरमेंट से था नहीं। मेरा पीसीएम से ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है और मैंने कभी इन्वायरमेंट पे इतना बड़ा काम किया नहीं था। तो लोग मुझ पर क्यों बिलीव करें, इनके लिए कोई एग्जाम्पल सेट करना था। तो मुझे लगा कि अगर अपने पैसे आप वेयर करेंगे और आप जाएंगे, खुद ही स्कूल में जाएंगे, सेमिनार्स करेंगे, खुद के पैसे से प्लांटेशंस करेंगे, तो एक वक्त ऐसा आएगा जब लोगों का परसेप्शन चेंज होना शुरू हो जाएगा आपके प्रति। फिर हो सकता है जब आप किसी से बोलेंगे कि मेरे साथ 10 पेड़ लगाइए, तो लोग आपके साथ तैयार होंगे। तो उसके लिए मैंने 9 लाख रुपए का बजट तैयार किया कि मेरा 9 लाख रुपए इसमें खत्म होने वाला है। अभी तक मैं 4,20,000 रुपये खर्च कर चुका हूँ। उसमें 75% टाइम ऐसा होता था कि मैं होटल लेता हूँ। साउथ इंडिया में थोड़ी परेशानी थी क्योंकि वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज नहीं थी और रूरल एरियाज़ में लोगों को इंग्लिश भी नहीं आती, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करी है। टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है वहाँ पर। तो मुझे याद है कि मैं 49 डिग्री सेल्सियस में भी मैं पैदल चल रहा था तमिलनाडु में। डिहाइड्रेशन हो जाता है कभी कभी। आप जब पैदल चलते हैं, पूरे दिन चलते रहते हैं, 2% की एक्सेप्टेंस नहीं है और किसी को पता नहीं होता पर्यावरण के बारे में, इन्वायरमेंट के बारे में, लोग रुकते नहीं हैं, बात नहीं करते। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं जो कर रहा हूँ क्या चेंज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। फिर एक टाइम बाद रियलाइज़ होता है कि नहीं, मैं तो अपनी माँ के लिए काम कर रहा हूँ ना, तो मुझे अपनी मदरलैंड के लिए काम करते जाना है। और जिसके बेटे 8.2 बिलियन पूरी अर्थ के ऊपर है, मिलियन ऑफ स्पीसीज़ हैं जिनको ये संरक्षण दे रही हैं, जिनके लिए काम कर रही हैं, मैं तो इनके लिए ही काम कर रहा हूँ। तो आने वाले टाइम में शायद ये मेरे बारे में अच्छा सोचेंगी और मुझे आगे तक लेके जाएंगी। तो इस मोटिवेशन के साथ में अब मैं आगे बढ़ता रहता हूँ। तो इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल है कि जब आप इतना संघर्ष कर रहे हैं, इतना आप पैदल चल चुके हैं, कभी मन में ऐसे लगता है, मतलब ऐसे कभी रियलाइज़ हुआ कि हाँ इस चीज़ का लोगों पे फ़र्क पड़ रहा है, जिस चीज़ के लिए मैं निकला हूँ, लोगों का पॉजिटिव रिस्पॉन्स? बहुत इनिशियल इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैं इंदौर में था। इंदौर में कैलाश विजयवर्गीय सर से हमारी मुलाकात होती है। उसी टाइम उनके बच्चे थे वहाँ पर, उनकी पोता पोती भी थे और वहाँ पे 10 बच्चे और थे। तो जब मेरी सर से बात हुई तो उन्होंने कहा कि इन बच्चों से आप कुछ बात करिए। तो एक मंदिर थी, मंदिर टेम्पल पे सीढ़ियों पे सारे बच्चे खड़े थे। मैंने उनका 20 मिनट तक सेमिनार लिया। सेमिनार लेने के 20 मिनट के बाद क्या होता है, वो बच्चे जाते हैं, एक संतरा काटते हैं, संतरा काटने के बाद उसका बीज निकालते हैं, बीज निकालने के बाद मेरे पास में आते हैं कि भैया प्लांटेशंस करना है। और मैंने देखा किस चीज़ से करना है, तो उन्होंने कहा मैंने सीड्स दे रखा है। और अपने ड्राइवर को बोलते हैं, वो जाके मिट्टी लेके आता है, इमीडिएट क्या करते हैं, प्लांटेशंस करते हैं। मेरा जो सपना था कि मैं बच्चों को बदलूं, क्योंकि 25 साल के वर्ष वाले जो भी लोग हैं मैं उनको समझाता नहीं, मैं उनसे कहता हूँ मैं आपको ज्ञान दूंगा, पहले पेड़ लगाओ फिर ज्ञान दूंगा। क्योंकि 75 साल में मैंने एक चीज़ देखा कि 95% लोग केवल ज्ञान देने के लिए पैदा हुए, काम करने के लिए बहुत कम लोग पैदा होते हैं। बच्चों में क्या होता है, बच्चों में रिएक्शन टाइम बहुत जल्दी होता है। जिस चीज़ से वो बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं ना, उस चीज़ को बहुत तेज़ी से करना चाहते हैं। तो अगर बच्चों के साथ काम किया जाए ना, तो एक बहुत बड़ा चेंज लाया जा सकता है। उसका एग्जांपल है कि जब मैं 70,000 80,000 बच्चों का सेमिनार ले चुका हूँ, तो हर सुबह जब मैं सो के उठता हूँ तो मुझे सोशल मीडिया पर कोई टैग करते हुए भेजता है, भैया आज मेरा बर्थडे था, मैंने प्लांटेशंस किया, भैया मेरा आज ये प्लांटेशंस किया। तो वो सेटिस्फेक्शन है कि जिसके लिए मैं काम कर रहा हूँ, आने वाली यंग जनरेशन के लिए काम कर रहा हूँ, वो फिलहाल इस चीज़ के साथ जुड़े रही है और इसको आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। यूथ को और सरकार से कुछ आप अपील करना चाहें, यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहें? यही बोलूँगा भाई कि सबसे पहले ना अपनी माँ के लिए होनेस्ट रहना है। और मैंने इस देश में बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी है कि हमें अपने देश प्रेम बहुत कम है इस देश के अंदर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट ऐसा कोई सेलिब्रिटी रोड पर निकल के आता है, ठीक है, तो उसके लिए यही जो लिटरेट लोग हैं ना, जो कहते हैं जब दीपावली आती है तो कहते हैं कि पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यही पूरे साल तक सिगरेट पी के पॉल्यूशन करते हैं, उसकी बात नहीं करते। और यही वो लोग होते हैं जो उनके पीछे भागते हैं। लेकिन कोई झंडा लेके जब पैदल चलता है तो उसके पीछे ना लोग आना चाहते हैं, ना उसकी बातें करना चाहते हैं। तो अगर आप 12th के नीचे वाले बच्चे जितने हैं अगर आप देखोगे, तो मैं आपसे एक ही चीज़ बोलूँगा कि सबसे पहले अपनी माँ से, दूसरी
धरती माँ से, इन दोनों से अगर आप प्यार कर पाएँ और इस देश के लिए कुछ बेहतर कर पाएँ तो इससे बड़ा एजुकेशन नहीं हो सकता कुछ भी। और रियलिटी ऑफ एजुकेशन का मतलब यही है कि सोसाइटी को सर्व करना, ठीक है। अगर आपको इकोनॉमिकली बहुत अच्छा होना है तो आपको स्किल एक्वायर करनी पड़ेगी, और अगर आपको सोसाइटी चेंज करना है तो आपको एजुकेशन एक्वायर करना पड़ेगा। इन दोनों के लिए अपने आप को तैयार करो, देश के लिए कुछ काम कर पाओ, सोसाइटी के लिए कुछ काम कर पाओ, फैमिली के लिए कुछ काम कर पाओ, पेरेंट्स को एक टाइम के बाद प्राउड फील करा पाओ, तो मुझे लगता है उससे बड़ा मोटिवेशन फैमिली के लिए, आपके लिए भी कुछ नहीं हो सकता। काम करते रहिए, देश को आगे बढ़ाते रहिए, बस इतना बोलना चाहूँगा। बहुत बढ़िया आशुतोष, बहुत अच्छा काम आप कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ आशुतोष पांडे, जिनकी उम्र महज 25 साल है और 11,000 किलोमीटर ये पैदल चल चुके हैं। लक्ष्य सिर्फ इतना है कि लोगों के प्रति जो है पर्यावरण के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा हो।